ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अखंड ज्योति से एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वासना से नहीं साधना से मिलता है संतोष। महाभारत में राजा ययाति की कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार राजा ययाति भोग विलास में आकंठ डूबे रहते थे। वासना की पूर्ति कर वह स्वयं को तृप्त और सुखी करना चाहते थे, पर भोगों को भोगते रहने के बावजूद भी वासना की इच्छा बनी ही रहती थी और उन्हें पूर्ण तृप्ति और सुख नहीं मिल पा रहा था। वासना में डूबे रहने से उनके शरीर और मन की शक्तियां भी अब छिन्न हो चुकी थी, पर मन की वासना ज्यों की त्यों बनी रही। उनके 100 पुत्र थे और अनेकों पत्नियां थी, पर उनकी वासना कभी तृप्त नहीं हो पाई। वासना में डूबे रहने पर भी उनका मन तृप्त नहीं हो सका। उनका न राजपाट में मन लगता था और न ही धर्म कर्म में। मन की गुलामी ने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि कभी यह सोचने का भी अवसर न मिला कि जीवन का प्रयोजन क्या है। वासना को तृप्त कर स्वयं को तृप्त और सुखी बनाने के झूठे प्रलोभन में वे चंदन वृक्ष जैसे अमूल्य तथा सुवास बिखेरने वाले जीवन को कोयला बनाकर वासना की अग्नि में जलाकर राख कर रहे थे, और होश तब आया जब मृत्यु ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें यमदेव का आदेश सुनाई पड़ा, ययाति तुम्हारी आयु पूरी हुई, अब तुम कर्मों की गठरी बांधो और यमलोक चलने की तैयारी करो। पर इतनी जल्दी कैसे प्रभु? अभी तो मेरी सभी इच्छाएं अधूरी है, मैंने अभी भोगा ही क्या है? ययाति गिड़गिड़ाए। भीतर की वासना याचना के रूप में मुखर हुई। देव, मुझे जीवन दान देने की कृपा करें। ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को निश्चित आयु भोगने के बाद यहाँ से विदा होना पड़ता है। यह तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। यमदेव बोले, पर आप तो समर्थ हैं देव, आप कुछ उपाय करें। ययाति के दीनता भरे स्वर पुनः गूंज उठे। तब यम देवता ने परीक्षा लेने हेतु ययाति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। हे राजन, तुम्हारे 100 पुत्र हैं, उनमें से कोई यदि अपनी आयु अपना यौवन तुम्हें देने को सहमत हो जाता है तो तुम अपने पुत्र के द्वारा दी गई आयु को कुछ और वर्षों तक जी सकते हो और मैं भी यमलोक वापस लौट सकता हूँ। कामग्रस्त ययाति तो विवेक शून्य हो चुके थे। अस्तु, उन्होंने यमदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को सामने बुलाया। निर्लज होकर यौवन की भीख मांगी। वृद्धावस्था में भी अपने पिता की ऐसी मनस्थिति को देखकर पुत्रों को भारी आश्चर्य हुआ और आक्रोश भी। अन्य सभी पुत्रों ने तो अपनी आयु और यौवन देने से इनकार कर दिया, पर सबसे छोटा पुत्र अधिक विचारशील था और पितृभक्त भी सो उसे पिता की स्थिति पर ग्लानि हुई और दया भी आई। वह अपनी आयु राजा को देने को तैयार हो गया। यमदेव को उस छोटे किशोर के अद्भुत त्याग पर भारी अचरज हुआ और उन्होंने उससे असमय अपना सर्वस्व सौंपकर मृत्यु को गले लगाने का कारण पूछा। किशोर ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सांसारिक भोगों की आसक्ति कितनी बुरी होती है, इसका परिचय तो मुझे पिताश्री की स्थिति देखकर ही हो चुका। जब 100 वर्षों तक विषयों के भोग से भी राजा को तृप्ति न हो सकी तो मैं क्यों व्यर्थ में अपना जीवन गंवाऊं? यमदेव ने उस बालक के वैराग्य से प्रसन्न होकर उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर 100 वर्षों के बाद यमदेव फिर राजा ययाति के पास पहुंचे। तब तक तो ययाति के सैकड़ों पुत्र और पैदा हो चुके थे।
ययाति पुनः जीवन दान के लिए पहली की भांति यमदेव के समक्ष गिड़गिड़ाए। पैदा हुए बच्चों में से एक ने पुनः अपने त्याग का प्रमाण देते हुए अपनी आयु ययाति को भोग हेतु दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार 10 बार ययाति को अपने पुत्रों से जीवन दान मिला तथा वे 1000 वर्ष तक जीवित रहे, विलास में निरत रहे, निमग्न रहे। अंतिम बार मृत्यु देवता यमदेव प्रस्तुत हुए तो ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, देव, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पापों की गठरी सिर पर लिए मैं यह अनुभव करते हुए जा रहा हूँ कि भोगों से वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उन्हें अंततः नरक के आतप में विक्षुब्ध हो अपनी नियत अवधि पूरी करनी ही पड़ी। सचमुच वासना को वासना से ना तो तृप्त किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि और अधिक धधकती है। अग्नि घी से नहीं प्रबल जलाधार से ही बुझ सकती है। वासना की अग्नि साधना से ही बुझ और मिट सकती है। निरंतर आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते रहने से ही मन की वासना मिटती है और आत्मा से सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का परमानंद ब्रह्मानंद निश्रित होता है और जीव को पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि, शांति और सुख की अनुभूति हो पाती है। समझदारी इसी में है कि हम वासना के बजाय साधना में निमग्न होकर शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।